ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र निवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्दि रूप के स्नपिं जनान्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्वाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्वाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्वाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रिवि द्रिवि द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पम खापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमोरम झम झीं श्रीं हम स ज व ह व पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रोम रेम रोम रम र द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान नरेंद्र कुमार जी अरिहंत अक्षय संगीता आयुषी कोतमा मध्य प्रदेश निवासी सपरिवारस्य श्रीमान रवि जी जैन सौभाग्यवती स्मिता जी किरण प्रीति श्रवण रवि शेटे कोल्हापुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमती सुरेखा जी अजीत जी सावड़े अनसिंह निवासी जन्मदिन उपलक्ष्ये सपरिवारस्य श्रीमान सागर वहीर शेठ श्रीमान नीलेश वहीर शेठ जन्मदिन उपलक्ष्ये सपरिवारस्य श्रीमान पंडित लावेश चंद जीवनधर जैन जी श्रीमती नीता जी जैन अपूर्व जी सोपलक एवं अर्चित जैन। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जब हमारे हृदय में क्रोध वैर विरोध और प्रतिशोध की भावना बढ़ती है तब हमारा पतन होता है, और जब हम क्रोध विरोध और प्रतिशोध से ऊपर उठ जाते हैं तो क्षमा धर्म पैदा होता है। भूलने का नाम क्षमा है, और जितना हम बैर विरोध को याद रखेंगे उतने हम क्षमा से दूर हटेंगे। हमारे क्रोध बढ़ेगा और हमारे साथ में किए हुए भूतकाल को जितना हम याद करते चले जाएंगे, जितने हम कल में जिएंगे उतना हमारा क्रोध बढ़ेगा, उतना हमारा बैर बढ़ेगा, और हम बैर विरोध याद कर करके हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि क्षमा आए तो क्षमा नाम है भूल जाने का। किसी ने अगर हमारे प्रति कोई भी अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने हमारा कोई नुकसान किया है, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए सताया है, किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ भी बिगाड़ा है, तो हम उसको भूल जाएं और भूल करके नए युग की ओर बढ़ें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट करके आता नहीं है। सिर्फ उसकी हमारे पास स्मृति रहती है, और उस स्मृति के आधार पर ही हम किसी का बुरा करने की, बदला लेने की बात सोचते हैं। ये प्रतिशोध कहलाता है। ये जब हम बदला लेना चाहते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं हम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा रहेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको विचार करना है कि टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है। आप बदला लेना चाहते हैं, पर सामने वाले का यदि पुण्य तीव्र होता है तो आप उसके साथ बुरा करेंगे, पर बुरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य है। और हमें अगर इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारे कर्म कैसे हों, हमारे कार्य कैसे हों, हमारी आज के जीने की पद्धति कैसी हो, अगर हम इस बात पर तय कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बदले की ना हो भावना। हमारी बदले की भावना नहीं होना चाहिए। हम किसी से बदला लेने की बात ना सोचें, क्योंकि बदला लेकर के हम किसी को दुखी ही करना चाहते हैं, हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं, हम किसी को दुख देना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ
जिन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर की भूमि पर बैठ करके मैं ये आपके लिए बात सुना रहा हूँ, वह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की भूमि इतनी पवित्र भूमि है, इतना महातीर्थ है कि यहाँ क्षमा के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन विडंबना इस बात की कि यहाँ पर तीर्थ हड़पने की जो नीति चल रही है उसका हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं कहें तो चीन की विस्तार नीति के तहत जिस तरीके से चीन भारत पर निरंतर भारत को सताता रहता है, चिढ़ता रहता है और भारत के विरोध में कुछ न कुछ करता रहता है, ठीक इसी तरीके से श्वेतांबरों का यही है कि उन्होंने लेप के में दिगंबर पार्श्वनाथ भगवान का दिगंबर स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की। और एक तीर्थ नहीं, अगर हमने इस सिरपुर तीर्थ के लिए बचाने का प्रयास नहीं किया तो वो 36 तीर्थों पर और आक्रमण की योजना बनाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम यहीं पर विराम दें।